सत्संग के वचन। जिन जिन महात्माओं ने शब्द की कमाई की, रूहानी मंडलों पर गए, उनके सेवकों में बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं। उसी तरह गुरु अर्जुन देव जी के समय में उनके दो प्रेमी शिष्य थे, जिनका नाम सम्मन और मूसन था। सम्मन पिता और मूसन पुत्र था। दोनों शब्द के अभ्यासी थे। वे मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो किसी सेवक ने कहा कि मेरे घर भोजन करें, किसी ने कहा कि मेरे घर। जब सभी सेवक गुरु साहिब से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे तो गुरु साहिब ने कहा, भाई तुम एक सूची बना लो कि किस तारीख को किसके यहाँ प्रसाद यानी भोजन है। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन के मन में भी चाव हुआ कि हम भी प्रसाद कराएं। खर्च को पूरा करने के लिए और ज़्यादा मजदूरी कर लेंगे। सो उन्होंने भी सूची में अपना नाम लिखा दिया। जब उनका प्रसाद कराने का समय नज़दीक आया तो वे दोनों बीमार हो गए और जो रुपए कमाए हुए थे दवा दारू पर खर्च हो गए। यहाँ तक कि प्रसाद कराने का दिन आ गया। अब लांगरियों यानी भोजन तैयार करने वालों का काम है कि जो काम सुबह करना हो उसके लिए रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार रखते हैं। सो रात को लंगरी आए और कहने लगे, भाई जी सुबह आपके यहाँ प्रसाद है। अब उनके पास कोई चीज़ तैयार ना थी। लगे आपस में सलाह करने की क्या किया जाए। आखिर में यह तय हुआ कि किसी भी तरह इस ज़रूरत को पूरा किया जाए। सतगुरु की सेवा जरूर करनी है। यदि प्रसाद तैयार न हुआ तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लंगरियों को कहा, अभी तो नहीं, मगर सूरज निकलने से पहले सारी सामग्री आपको दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को वहाँ पर सेंध लगाई। जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ निकाल कर ले गए। जब घर जाकर देखा तो नमक मिर्च नहीं लाए थे। फिर दूसरी बार गए तो पिता बाहर और पुत्र ने अंदर से सामान पकड़ाया। उधर साहूकार जाग पड़ा। उसने अंदर से पुत्र की टांगे पकड़ ली और उसे बाहर नहीं निकलने दिया। अब पिता पुत्र को बाहर खींचे और साहूकार अंदर की ओर। बहुत खींचातानी हुई। आखिर पुत्र ने कहा, बापू तू मेरा सिर काट कर ले जा। ऐसा न हो कि दिन चढ़ जाए और लोग कहें कि गुरु साहिब के शिष्य चोरी करते हैं। तू देर ना कर, फौरन मेरा सिर काट ले। सिर से तो ही पहचान होती है। अगर सिर ना होगा तो लाश किसी की तरह भी पहचानी नहीं जाएगी। अब पिता पुत्र का सिर अपने हाथों से कैसे काटे। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तब पुत्र ने कहा, गुरु के वास्ते मेरा सिर काट दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता गुरु साहिब की बदनामी हो कि उनके सिख चोरी करते हैं। लेकिन इस तरह बदनामी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार, सिर अलग हो गया। सिर लेकर वह घर चला आया और अंदर रख दिया। अब जवान पुत्र की मौत पर मन को कैसे ढांढस आए। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। उधर साहूकार ने लाश को पहचानने की कोशिश की। जब देखा तो उसका सिर नहीं था। उसे फिक्र हो गई कि यदि इस लाश को कहीं ठिकाने न लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। कत्ल का मुकदमा चलेगा और मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि न इसे किसी के घर रख आऊं। वह लाश को उठाकर सम्मन मूसन के पिता के घर के आगे रखाया।
जब सम्मन पुत्र वियोग से व्याकुल होकर बाहर निकला तो देखा कि पुत्र की लाश पड़ी हुई है। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अंदर लाकर सिर के साथ जोड़कर रख दिया और ऊपर चादर डाल दी। सोचा कि अब मैं कहूँगा कि पुत्र बीमार है। जब सुबह लांगरी आए तो उसने उनको सारी सामग्री दे दी। लांगरियों ने प्रसाद तैयार कर दिया। जब प्रसाद तैयार हो गया, गुरु साहिब आए और कहने लगे, सम्मन, मूसन को भी बुला। सम्मन ने कहा, महाराज, वह बीमार है। जब गुरु साहिब कहने लगे कि उसे जरूर लाओ, सम्मन ने कहा, हुजूर, वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं, उसे आना चाहिए। सम्मन बोला, हुजूर, मेरे कहने से तो वह नहीं आता। गुरु साहिब ने फरमाया, तो फिर हम बुलाते हैं। सम्मन बोला कि हुजूर जरूर बुलाइए। गुरु साहिब ने आवाज़ दी, मूसन, उठकर बाहर आ जा। इस मौके पर तू कहाँ छिप गया? इतना कहना था कि मूसन उठकर बाहर आ गया। मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े। सो मतलब तो यह है कि जिन्होंने तन मन दिया, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह वाणी ऐसे प्रेमियों के बारे में है और उसी वक्त उच्चारित की गई। ध्यान से सुनो। सम्मन जब इस प्रेम की दम क्यों होती साट, रावण हुतय सुरंक नहीं, जिन सिर दीने काट। सम्मन का प्रेम देखकर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे सम्मन, मेरी प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। अगर प्रेम की कीमत या भाव तय होता या प्रेम मंडियों में बिकता होता तो रावण कंगाल नहीं था, बल्कि सोने की लंका का स्वामी था। प्रेम की खातिर अपना सिर काटकर अपने गुरु शिव जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में न चढ़ाता, बल्कि मोल ले लेता। रावण कोई अज्ञानी नहीं था जो 10 बार सिर काट काट कर देता रहा। उसने अपना सिर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। यानी अगर सिर देकर भी सतगुरु को प्रेम हासिल हो जाए, सतगुरु का प्रेम हासिल हो जाए तो भी सस्ता है। प्रीति प्रेम तनु खच रहिया, बीचु नराई होत, चरण कमल मनु भेदियो, बूझन सुरति संजोग। शरीर में प्रेम इस तरह समा गया कि राई जैसी छोटी से छोटी चीज भी अब जगह नहीं, और सद्गुरु के चरण कमलों में मन इस तरह बिंद गया कि सद्गुरु और मालिक के बीच कोई भिन्न भेद नहीं रहा। इस रमज भेद की सूझी सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने सूरज शब्द का अभ्यास किया है।